हाय गाइज, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईडीबीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 650 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.idbibank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आईडीबीआई बैंक ही रहेगी, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 650 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां इनकी आईडीबीआई बैंक की ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो 12 मार्च 2025 रहेगी। तो आप 1 मार्च 2025 से लेकर के 12 मार्च 2025 के बीच में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो 6 अप्रैल 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपका, जो आपका एग्जाम डेट है जो 6 अप्रैल 2025 है, उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अब अपना जो है एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1050 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के, उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है आपने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर रखी हो, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 20 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वाले को, जैसे कि आपका एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को दिया जाता है, वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि आपके सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज उसके लिए जो होगी वो होगी इंटरव्यू के, यानी कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ एंड फाइनल स्टेज जो होगी आपकी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेज है, जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न ये जैसा कि हमने बताया ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। थर्ड, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 200 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग का जो है प्रोविजन इसमें किसी तरह का नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा आपका, यानी कि आपका जो है सिलेबस कहां से आपका जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जनरल इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आईटी से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जो रिटन एग्जाम हुआ है, जो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उस बेसिस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 50,000 से होगी, प्लस जो आपका इसके साथ जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। प्लस आपका जो है जैसे कि आपका स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से होगी, तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको होगा उस हिसाब से आपका जो है इंक्रीमेंट भी होगा, उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स जो एक आपका बैंक के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरीज वाइज अगर हम इन वैकेंसीज को जो 650 वैकेंसीज हैं कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो जनरल वालों के लिए 260 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 171 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 100 वैकेंसीज हैं, एसटी वालों के लिए 54 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 65 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 650 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो मार्कशीट है, चाहे प्रोफेशनल आपकी सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्री है या उसकी जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको जो है चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे आपको जो अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री के सारे सर्टिफिकेट जो आपको रेडी रखने हैं, यानी कि स्कैन कॉपी करा करके आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको उनके सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.idbibank.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे तो जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर IDBI PGDBF 2025 और 26 का
लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन पे वाले लिंक पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के यानी कि अपनी जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है और अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल करके अपने आप को पहले रजिस्टर कराना है। यानी कि जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी जो वहां पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें जो भी वहां रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब वो आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपने जो है एकेडमिक हैं या जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो है या सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उसके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का वो सारे उसी डायमेंशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स वहां पेमेंट गेट में है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले जो आपको एक बार अपना फॉर्म जो है पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है जो डिटेल्स आपने फिल करी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपको पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होंगे वो डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 12 मार्च 2025। तो 12 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।